Hello student, now I teach you the fourth lesson of computer, more on keyboard. इस लेसन में हम लोग कीबोर्ड के बारे में और ज़्यादा सा जानकारी लेंगे। एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। डिवाइस मीन्स यंत्र होता है। इट अलाउज ए पर्सन टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स इनटू ए कंप्यूटर। कीबोर्ड हम लोगों को क्या करने में मदद करता है? हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, वर्ड को टाइपिंग करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं और कोई भी सिंबल भी हम लोग कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। तो सब कुछ हम लोगों को जो टाइपिंग का काम है, मेन जो आसान तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जो टाइपिंग करके हम लोगों को जो कुछ लिखना होता है, जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं, तो वो लिखने का काम करने में कीबोर्ड हम लोगों को मदद करती है। एंटरिंग डाटा थ्रू कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। तो कीबोर्ड द्वारा हम लोग जो भी डाटा मतलब दिए हुए विषय होता है, उसको हम लोग कंप्यूटर में सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसी को हम लोग टाइपिंग कहते हैं। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। और कंप्यूटर में ये जो बटन्स रहता है कीबोर्ड के ऊपर, इसको हम लोग कीज कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग इन द डिफरेंट कीज। अब हम लोगों को जानकारी ये लेना है कि कीबोर्ड के जो अलग अलग कीज है, उनका क्या काम है, उनका नाम क्या है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज आ रही है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर होते हैं, वो 26 लेटर से इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। These keys are arranged in special sequence called QWERTY कीबोर्ड सीक्वेंस। और ये जो कीबोर्ड है, ये ऐसे सजा हुआ रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, QWERTY कीबोर्ड भी हम लोग इसको कहते हैं। जैसे देखो, इसमें QWERTY QWERTY ऐसे सजा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं। इस सीक्वेंस में कीबोर्ड में कीज सजी रहती है और इसको अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। ए से जेड तक इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है और इसीलिए इस 26 लेटर्स को भी अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। उसके बाद नेम लॉक की। ये नेम लॉक की ऐसे रहता है। 2 types numbers press name lock key. The name lock light will turn on. Now you can use the numeric keypad on the right side of the keyboard to type numbers or to do calculation. Name lock की को जब हम लोग प्रेस करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा, इसका लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम लोग राइट साइड का जो की पैड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक की पैड जिसको हम लोग कहते हैं, उस कीबोर्ड में हम लोग नंबर टाइप कर सकते हैं और कोई भी कैलकुलेशन मैथ भी कर सकते हैं। स्पेशल कीज, कुछ कीज रहते हैं कीबोर्ड में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल कीज कहते हैं। ये सब स्पेशल कीज है। देखो इसमें दिया है ना, प्रिंट, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, होम, ये सब, ये इंसर्ट, डिलीट, ये जो सब कीज दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल कीज। और ये है नेम लॉक की, जिससे हम लोग ये राइट साइड वाला जो ये कीबोर्ड है, ये जो बटन्स है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव कीज देयर आर सर्टेन अदर कीज विच हैव सम स्पेशल फंक्शन। लेट अस लर्न अबाउट देम। हम लोग ये जो स्पेशल कीज है, इनका कुछ दूसरा काम भी है, स्पेशल काम भी है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की इसको कहते हैं, ये है कर्सर कंट्रोल की। देयर आर 4 कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने कर्सर कंट्रोल की है, 1 2 3 4। दे आर यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर। ये क्या करते हैं, मॉनिटर में, मॉनिटर मतलब ये जो टीवी है ना, इसमें ये जो छोटा सा लाइन ब्लिंक कर रहा है ना, नाच रहा है, इसको कर्सर कहा जाता है। इसको ऊपर नीचे साइड में दाहिने बाएं जाने में मदद करता है। ये कर्सर कंट्रोल की का मेन काम है। अप एरो की, ये जो ऊपर के तरफ दिखाई दे रहा है ना, तीर के तरह है, इसीलिए इसको एरो कहते हैं। अप एरो की क्या करता है, इट इज यूज टू मूव द कर्सर अप। इससे हम लोग कर्सर को ऊपर के तरफ लेकर जा सकते हैं। अभी पता है ना कर्सर क्या है, ये जो छोटा सा लाइन ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर कहते हैं। ये ऊपर की तरफ जा सकता है अप एरो की से, और डाउन एरो की से ये नीचे की तरफ आ सकता है।
लेफ्ट से लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट से राइट साइड में। डाउन एरो की इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन, इससे कर्सर को हम लोग नीचे लेकर आ सकते हैं। लेफ्ट एरो की से हम लोग इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट, हम लोग के बाएं तरफ हम लोग कर्सर को लेकर जा सकते हैं। राइट एरो की से क्या हो सकता है, राइट एरो की से हम लोग इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर राइट, हम लोग राइट साइड में कर्सर को लेकर जा सकते हैं। These cursor control keys are also called arrow keys। ये जो कर्सर कंट्रोल कीज हम लोग 4 दिखाए ना, इसको एरो कीज भी कहते हैं। एरो मतलब तीर, तुम लोग जानते ही हो, और कीज मीन्स कुंजी होता है ना। देयर आर 2 सेट ऑफ एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। ये एरो कीज 2 सेट का होता है। वन ऑन द कर्सर पैड एंड अदर ऑन द न्यूमेरिक कीपैड। एक तो क्या रहता है, देखो इधर है, दिखाई दे रहा है ना, एक एरो कीज इधर है और एक एरो कीज ये न्यूमेरिक जो कीपैड है इसमें भी है। ये 2 सेट कर्सर की हम लोग देखते हैं। फंक्शन कीज, दीज कीज फ्रॉम F1 to F12 आर कॉल्ड फंक्शन कीज। एकदम कीबोर्ड के ये देखो, ऊपर देखो, ये F1 से लेकर F12 तक, ये जो 12 कीज है ना, इसको फंक्शन कीज कहते हैं। These are located at the top of the keyboard, ये कीबोर्ड के एकदम ऊपर रहता है। Each function keys has a special function, सभी कीज के एक अलग अलग स्पेशलिटी होता है, अलग अलग काम ये सब फंक्शन कीज द्वारा किया जाता है। अब स्पेस बार की ये सबसे लंबी ये कीज है, इसको स्पेस बार की कहते हैं। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के सबसे जो लंबा की होता है वो कीबोर्ड होता है। इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स और कैरेक्टर। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक देते हैं, मतलब खाली एक वर्ड हम लोग लिख लिए, लिखने के बाद ये जो खाली जगह है ना, हाँ, स्पेस देते हैं ना, जगह छोड़ते हैं, वो ये स्पेस बार द्वारा। इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो एक वर्ड लिखने के बाद थोड़ा सा गैप हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे वर्ड लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का राइटिंग अच्छा हो जाएगा। Enter key is often used to move to the next line or to start a new paragraph। Enter के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नीचे के लाइन में जाते हैं या नया कोई पैराग्राफ शुरू करना होता है। हाँ, ये देखो एंटर की इधर है, ठीक है। अगर हम लोगों को इसके नीचे वाले लाइन में जाना पड़ेगा तो हम लोग ये लास्ट लाइन, इसके बाद हम लोग एंटर की दबाएंगे, कर्सर नीचे आ जाएगी। हाँ, और कोई पैराग्राफ अगर शुरू करना है कि ये इधर ख़त्म है, फिर नया पैराग्राफ शुरू करेंगे तो भी एंटर की हम लोग प्रेस करेंगे, फिर स्पेस बार की से हम लोग जितना जगह छोड़ना है छोड़ के नया पैरा शुरू कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एग्जीक्यूट ए कमांड। एंटर की द्वारा हम लोग कोई भी कमांड को, कोई कमांड मतलब आदेश, जो आदेश हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर तो अपने से काम नहीं कर सकते हैं ना, तो हम लोग जो इसको ऑर्डर देते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। तो उसको उस कमांड फॉलो करने में या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को एंटर की प्रेस करना पड़ता है। जैसे एंटर की हम लोग प्रेस करेंगे वो कमांड काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद डिलीट की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग अगर राइट की है उसके राइट साइड वाला ये डिलीट करता है। डिलीट के द्वारा दाहिने साइड वाला जो भी कुछ हम लोग लिखते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। टू यूज द डिलीट की, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी इरेज्ड एंड प्रेस डिलीट की। हम लोग डिलीट की को यूज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, कर्सर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को हम लोगों को डिलीट करना होगा या इरेज करना होगा उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब बाएं तरफ, फिर हम लोग उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू वांट टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड लिखा है, अब मानो इसको हम लोग इसमें कीबोर्ड का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, इसमें देखो, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है। पोजिशन द कर्सर आफ्टर द फर्स्ट ई। तो हम लोग, अब 2 की ई है, इसमें 2 ई नहीं होना चाहिए, एक ही ई होना चाहिए ना, तो हम लोगों को
एक ई को इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर को फर्स्ट ई के पास हम लोगों को ले आना पड़ेगा। ये हम लोग एरो की द्वारा कर सकते हैं, ले आने का जो काम है। एंड देन यूज डिलीट की टू इरेज सेकेंड ई। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे ई को हम लोग डिलीट जैसे ही प्रेस करेंगे ये दूसरा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। हाँ, अब हम लोगों के पास अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक स्पेस की। बैक मतलब ही जानते हो पीछे, तो बैक स्पेस पे की देखो कहाँ दिखाई देता है, ये है बैक स्पेस, इसमें लिखा रहता है। बैक मतलब पीछे, तो पीछे का जो चीज़ है हम लोग डिलीट से क्या करते हैं ना, राइट साइड वाला डिलीट कर देते हैं, सामने वाला डिलीट करते हैं। बैक स्पेस से हम लोग पीछे का डिलीट करते हैं। बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कोई भी चीज़ हम लोग जो बाएं साइड में या पीछे जो टाइप करके रखे हैं उसको हम लोगों को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की यूज़ करते हैं। इट इज़ प्लेस जस्ट एबव द एंटर की। ये एंटर की के एकदम ऊपर ही रहता है। टू यूज द बैक स्पेस की, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी इरेज एंड प्रेस बैक स्पेस। बैक स्पेस की को हम लोग यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर को हम लोगों के जिस चीज़ को इरेज करना है उसके राइट साइड में रखना पड़ेगा, फिर इस की को दबा मतलब प्रेस करके दबा के हम लोगों को डिलीट करना है। एग्जाम्पल देखो इसमें दिया है, इफ़ यू वांट टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ सिम्मी। सिम्मी का स्पेलिंग इसमें लिखा है, इसको अगर तुम्हें डिलीट करना है, हाँ, इसमें जो मिस्टेक्स है तो क्या करोगे, पोजिशन द कर्सर आफ्टर ई। ई के पास, ई के बाद आके तुम्हें क्या करोगे, कर्सर को ले आना पड़ेगा। देन यूज बैक स्पेस की टू इरेज ई। तुम्हें अगर ये ई को डिलीट करना है तो तुम्हें पहले ले आना पड़ेगा कर्सर को ठीक आई के पीछे। जैसे ले आओगे उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस की को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये पीछे वाला जो ई है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब एकदम सीधे तौर से तुम याद मतलब दिमाग में रखो, डिलीट की से हम लोग इधर सामने वाला डिलीट होता है और बैक स्पेस से पीछे वाला डिलीट हो जाता है। जहाँ पे कर्सर रहेगा उसके सामने वाला डिलीट करना है तो तुम्हें डिलीट की, और पीछे वाला डिलीट करना है तो बैक स्पेस। ये एकदम सीधे तौर से दिमाग में रखो। उसके बाद आ रहा है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की देखो कहाँ है, कैप्स लॉक की ये एक है कैप्स लॉक, और भी अच्छा यही है एक कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। कैप्स लॉक की द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। दिस की इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में रहता है। ऑन प्रेसिंग कैप्स लॉक की वंस, कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। जैसे हम लोग इस की को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर एक कैप्स लॉक की लिखा रहता है, इधर देखो ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये लाइट ऑन है मतलब ये कीज ऑन है, तब सब कुछ कैपिटल में ही हम लोग टाइप कर सकते हैं। इसको अगर ऑफ कर दोगे, इसको पिक दबा दोगे तो ऑफ हो जाएगा, तब स्मॉल लेटर में हम लोग लिख सकते हैं। कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन आफ्टर दिस ऑल द लेटर्स विच यू विल टाइप अपीयर इन कैपिटल लेटर्स ऑन द मॉनिटर। कैप्स लॉक की ऑन करने के बाद हम लोग सारे लेटर्स कैपिटल में लिख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, इफ़ यू वांट टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर इन कैपिटल लेटर्स। कंप्यूटर को अगर हम लोग पूरा लेटर अगर हम लोग कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं तो प्रेस कैप्स लॉक की वंस एंड टाइप द वर्ड। एक बार कैप्स लॉक की को हम लोग ऑन करेंगे, फिर हम लोग टाइप करेंगे तो वो अपने आप सब लेटर कैपिटल में ही दिखाई देगा। इट विल अपीयर एज कंप्यूटर ऑन द मॉनिटर। शिफ्ट की, देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की देखो 2 है, इधर एक है इधर एक है। शिफ्ट की रहता है कीबोर्ड में, बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन, दोनों का एक ही काम है। द शिफ्ट की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विथ द अदर कीज। ये दूसरे कीज के साथ इसको मिला के काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, उदाहरण, व्हेन यू प्रेस द शिफ्ट की विथ एनी अल्फ़ाबेट की द लेटर विल अपीयर इन अपर केस। हम लोग अगर मान लो कैप्स लॉक की ऑन करके रखे हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा के अगर कोई भी लेटर हम लोग टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में आएगा, या तो अगर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा के कोई भी लेटर हम लोग प्रेस करेंगे, स्मॉल में अगर लिख रहे हैं तो शिफ्ट की दबा के हम लोग अगर कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। ओके।